हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डेवलपमेंट इन गैस्ट्रोट्राइका इज, यानी कि जो गैस्ट्रोट्राइका होता है उसमें डेवलपमेंट यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, या हम कह सकते हैं कि जो एक एम्ब्रियो से या एग से जो अडल्ट तक का डेवलपमेंट है वो किस तरीके का होता है। ऑप्शन है डायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या मतलब है कि जो एग्स हैं वो हैच करते हैं और जो जुवेनाइल्स हैं वो सीधा बिना किसी मोल्टिंग स्टेट से गुजरे हुए बगैर यहाँ पर सीधा अडल्ट में चेंज होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब कई सारे मोल्टिंग स्टेज आते हैं उसके बाद चेंज होते हैं। पार्थेनोजेनेटिक मतलब बगैर फर्टिलाइजेशन के क्या यहाँ पर जुवेनाइल्स का या फिर अडल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। या रीजेनरेटिव मतलब कोई चीज़ डैमेज होने के बाद कोई पार्ट अगर दोबारा से रीजेनरेट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, रीजेनरेटिव डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट इन गैस्ट्रोट्राइका। गैस्ट्रोट्राइका। अब देखिए यहाँ पे जब हम गैस्ट्रोट्राइका की बात करते हैं तो ये है क्या, ये है एक क्लास जो किस में आता है, ये आता है एस्केहेलिमेंथीज के अंदर। मार्शल और विलियम नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एस्केहेलिमेंथीज को एज अ फाइलम कंसिडर किया है। विलियम एंड मार्शल। इन्होंने क्या किया है, इसे एज अ फाइलम एस्केहेलिमेंथीज, इसे एज अ फाइलम कंसिडर किया है, जिसमें इन्होंने 5 क्लासेस बताए हैं। उन 5 क्लासेस में से एक क्लास है गैस्ट्रोट्राइका। तो देखिए ये जो गैस्ट्रोट्राइका है ये किस में आता है, एस्केहेलिमेंथीज में। तो इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। गैस्ट्रोट्राइका जो है इन्हें हम हेयर बेलीड वॉर्म्स भी कहते हैं और इसमें करीब 700 स्पीशीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इनका कॉमन नेम क्या है, हेयर बेलीड वॉर्म्स, ये आपका इनका कॉमन नेम है। इसमें करीब 700 स्पीशीज आती हैं और ये कहाँ कहाँ इनका हैबिटाट कैसा होता है, ये वेजिटेड एरियाज में या सरफेस सेडिमेंट है। कैसे हो सकते हैं, प्लैंक्टोनिक हो सकते हैं या बेंथिक हो सकते हैं। मरीन और फ्रेश वाटर हैबिटाट्स में ये पाए जाते हैं। और देखिए अगर हम इनके डेवलपमेंट की यहाँ पे जैसे बात हो रही है, बेसिक कैरेक्टर्स कुछ क्या हो जाएंगे, क्योंकि एस्केहेलिमेंथीज का पार्ट कहे जाते हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, स्यूडोसिलोमेट्स, यानी कि जो मेसोडर्मल कैविटी है वो एज पाउचेज इनमें प्रेजेंट होती हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं, दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जो कि एस्केहेलिमेंथीज का भी एक कैरेक्टर होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब इनकी अगर हम डेवलपमेंट का बात करें तो इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है ये देखने को मिलता है, सेक्सेस अलाइक होते हैं और एम्ब्रियोनिक क्लीवेज इनमें कैसा होता है, होलोब्लास्टिक। और ये जो इनमें बनता है एम्ब्रियो, जो एग यहाँ पर बनता है वहाँ से उससे जुवेनाइल्स जो हैं ये अपने एग कैप्सूल से हैच करते हैं। जुवेनाइल्स हैच फ्रॉम द कैप्सूल्स और क्या करते हैं, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं एंड शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि ये सीधा सीधा ही एडल्ट में चेंज करते हैं। इनमें कोई यहाँ पर मोल्टिंग नहीं होती, कोई अलग अलग लार्वल स्टेजेस नहीं देखने को मिलते। जुवेनाइल्स जो हैं ये एग कैप्सूल से हैच करके डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं और फ्यू डेज के अंदर ही सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर देते हैं। फ्यू डेज
टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट डेवलपमेंट हमने क्या कहा कि जुवेनाइल्स जो हैं ये सीधा एग कैप्सूल से हैच करके सीधा अडल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि ये किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गैस्ट्रोट्राइका, जो कि फाइलम एस्केहेलिमेंथीस का एक क्लास है, वो उनमें डेवलपमेंट किस तरीके का होता है, डायरेक्ट, यानी कि सीधा जुवेनाइल से अडल्ट में चेंज हो जाते हैं वंस आफ्टर हैचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।